इसकी छाल जो है उससे वो चाय बनाते थे। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये एक एंटी कैंसर प्लांट है। तो एक नहायत ही मुफीद पौधा है जिससे हम स्किन रैशेस वगैरह जो हैं, एलर्जिक कंडीशंस हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। पहंड के नाम से जानते हैं, वर्जीनिया सिलिएटा है, इससे भी एक चाय बनाई जा सकती है। इससे हम तमाम किस्म के जख्म, फोड़े वगैरह हैं उनका इलाज कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अच्छाबल के रहने वाले रिटायर्ड लेक्चरर जिन्होंने अच्छाबल के सेब बागात के दरमियान शिफा बख्श पौधों का बाग कायम किया है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके जहन में ये कहां से आया कि आप शिफा बख्श पौधों का बाग कायम करना चाहते हैं। मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। ये जो आपने शिफा बख्श मेडिसिनल प्लांट्स का एक छोटा सा बाग कायम किया है, आपके जहन में ये कैसे आया? जी, दरअसल कश्मीर की ये रवायत रही है कि जब भी पुराने ज़माने में, आज से 40-50 साल ही अगर हम ले लेंगे, तो जब भी किसी को दर्द होता था तो घर में कुछ न कुछ ऐसा मौजूद होता था जिससे उसका फौरी इलाज किया जाता था। लेकिन अब तकाज़े बदल गए हैं। अब लोग ज़्यादा एलोपैथी की तरफ जाते हैं और इस फील्ड को लोगों ने नेगलेक्ट किया है। तो इसी बात को समझते हुए मैंने लगभग 20-22-23 साल से ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैंने सोचा जो घर में कुछ जड़ी बूटियां हम उगा सकते हैं जिनसे हम फौरी तौर पर कुछ छोटी मोटी एलिमेंट्स का इलाज कर सकते हैं। तो आसपास भी लोगों को ज़रूरत इसकी पड़ती है, तो इसलिए मैंने अपने घर में एक छोटा मोटा हर्बल गार्डन बनाया था। तो उसमें भी लगभग 100 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की किस्में थी। तो वहाँ से हम जो प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते थे तो वो हम लोगों को भी देते थे, खुद भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता गया और आज माशाल्लाह मेरे पास अच्छा हर्बल गार्डन है। इसमें लगभग 150 किस्म की अद्वियात जो हैं, उसके पौधे जो हैं वो मौजूद हैं और मैं इनको प्रोपेगेट भी करता हूं और जिनको ये ज़रूरत होती है उनको दे भी देता हूं। और साथ ही साथ हमने, जब मैं स्कूल एजुकेशन में था तो मैं इसका स्टेट नोडल अफसर था स्कूल हर्बल गार्डन स्कीम का। तो ये हमने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तई हम मुख्तलिफ स्कूलों में छोटे मोटे हर्बल गार्डन बनाते थे ताकि लोगों को और बच्चों को खास तौर से इन मेडिसिनल प्लांट्स के नाम, इनके बॉटनिकल नेम, इनके यूजेस और इनके प्रोपेगेशन टेक्निक्स कम से कम इतना समझ आ जाए तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आगे चलकर। तो माशाल्लाह इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है और आज हमारे टीचर्स और बच्चे जो हैं वो प्लांट्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बल्कि उनसे वो उनके मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनको पता है अब। जी, अगर इस हर्बल मेडिसिन की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आम जगहों पे पाई जाती है। जैसे हमारा एक प्लांट है जिसे हम निपेटा कैटेरिया बोलते हैं, तो कश्मीरी में हम उसको गंदसोई भी श्रीनगर वाले बोलते हैं और ये साउथ वाले इसको ब्राइड घास के नाम से भी जानते हैं। तो एक नहायत ही मुफीद पौधा है जिससे हम स्किन रैशेस वगैरह जो हैं, एलर्जिक कंडीशंस हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। दूसरा हमारा पौधा है जिसे हम एल्सिया रोजिया कहते हैं, कौशर पट सज पोश वनंदर। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो ईयर एक होता है, यहाँ इन्फ्लेमेशन होती है गले में, तो उसको ठीक करने के, या अल्सरेशन मुंह में होती है तो उसको ठीक करने के लिए इससे बेहतर दवाई नहीं है। तो इसी तरह से कोठ का इस्तेमाल किया जाता था। आज रूमेटिज्म की बीमारी आम है तो उसमें भी कोठ का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर से जो टांगों वगैरह में दर्द होता है उसमें कोठ का इस्तेमाल होता है। और पमचालन का हम इस्तेमाल करते थे ज़ख्मों को ठीक करने के लिए। तो इसी तरह से हम बहुत सारी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हम हर्बल टीज़ बनाते हैं। तो मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट किया है लगभग 132 के करीब ऐसी
जो घास फूस ही आप कह सकते हैं, जिनसे हम हर्बल टी बना सकते हैं। अगर पिछले ज़माने की हम बात करेंगे, पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे परदादा अक्सर बेशतर यही इस्तेमाल करते थे। वो जी, जंगलों में जाया करते थे, जब भी वो किसी किस्म के बीमार हो जाते थे तो वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम इस चीज़ को भूल गए हैं। कोई एक प्लांट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था, मेरे पास है वहाँ पे, तो उसका नाम है टेक्सास वाली चियाना। तो टेक्सास वाली चियाना, जिसे हम कश्मीरी में पुस्तुल भी कहते हैं, संगल भी कहते हैं, इससे लोग लकड़ी निकालते थे, तंदूर में जलाते थे, तो रोटी पकाने के काम में लाते थे। लेकिन अच्छा इस्तेमाल वो ये करते थे कि इसकी छाल जो है उससे वो चाय बनाते थे। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये एक एंटी कैंसर प्लांट है, लेकिन गरीबी की वजह से वो चाय खरीदना जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो इसकी छाल से वो चाय बनाते थे। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको ज़्यादा कैंसर नहीं हुआ करता था। तो आजकल के ज़माने में ये रिसर्च हुआ कि इससे एक टेक्सोल नाम से दवाई निकलती है, जो आज भी मुख्तलिफ अस्पतालों में इंट्रावेनस इंजेक्शन के ज़रिए से उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको कैंसर लाहक होता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक प्लांट है, इसको हम वन चाय के नाम से भी जानते हैं, पॉलीगोनम एम्पलेक्सिकॉल इसका बॉटनिकल नेम है। इससे भी एक हर्बल टी बनाई जा सकती है। यहाँ पे एक और प्लांट है, इसे हम पहंड के नाम से जानते हैं, वर्जीनिया सिलिएटा है, इससे भी एक चाय बनाई जा सकती है। इससे हम तमाम किस्म के जख्म, फोड़े वगैरह हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तो बहुत ही कारआमद चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे गुलकंद भी लोग बनाते थे, वो एक प्लांट है जिसे बनफशा कहते हैं, उसकी खमीर बनाते थे, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, साइनोसाइटिस के लिए अच्छी चीज़ है। इसी तरह से कलियोट नाम से एक दवाई बनती है, यहाँ पे होती है, जहाँ मार्शी लैंड होता है तो वहाँ पे ये कलियोट काफ़ी तादाद में पाया जाता है, तो इससे भी एक खमीर बनाते थे, तो उससे ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ख़त्म होती थी। और उसको अंग्रेजी में ऑल हील के नाम से जानते हैं। तो इसका ये मतलब है ऑलमोस्ट हेड टू टो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये काम आता था। देखिए, मैंने एक ये बेड़ा उठा रखा है कि सबसे पहले मैंने ही यहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट्स की कंजर्वेशन शुरू की है। तो इसके बाद हमने लगभग 300-400 स्कूलों में हर्बल गार्डन्स बनाए हैं। आज बहुत सारे ग्रोवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इनकी काश्त करते हैं और अपना वो रोज़गार भी कमाते हैं। साथ ही साथ मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये फील्ड जो है मेडिसिनल प्लांट्स का, ये भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसमें लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया है, तो इसमें काम करने की ज़रूरत है। और मैंने रिसेंटली एक बायोटेक कंपनी बनाई है जिसका नाम है SJT बायोटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के तहत हम एक तो इन प्लांट्स की जो फाइटोकेमिकल एनालिसिस है वो कराएंगे, साथ ही साथ जो मॉडर्न साइंस है और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इन दो को हम मिला के देख सकते हैं कि इनका फ्यूचर में कितना अच्छा यूज़ हो सकता है मुख्तलिफ बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इन प्लांट्स में हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। इन प्लांट्स से हम प्लांट प्रोडक्ट निकालेंगे, दवाइयाँ निकालेंगे जो बाज़ार में फिर दस्तयाब भी होंगी। तो नौजवानों से यही गुजारिश है कि वो भी अगर इस फील्ड में आए, चाहे ग्रोवर के रूप में, चाहे वो बिजनेस के रूप में, या इसको खरीद सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हर्बल टीज़ के लिए कोई जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए कोई जाएगा, कोई एरोमेटिक ऑयल्स के लिए जाएगा, कोई इसमें से ये जो है प्लांट मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सबके लिए इंशाल्लाह रोज़गार के मौके हैं इस फील्ड में। तो उनको चाहिए कि इस फील्ड को एक्सप्लोर करें और इस फील्ड में आगे बढ़ें।